हेलो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, अब हम एनालिसिस करने वाले हैं बैंक निफ्टी के बारे में। निफ्टी 50 के एनालिसिस की वीडियो आपको प्रोवाइड की जा चुकी है, जो कि आप चैनल पर जाके देख सकते हैं। यहाँ पे हम डिस्कशन करेंगे बैंक निफ्टी के बारे में। जैसे कि आप देख रहे हैं, आज के दिन 18 को आपको एक गैप अप ओपनिंग देखने को मिली। उसके बाद मार्केट एक जोन में चला गया, या फिर आप ये भी कह सकते हैं साइडवेज हो गया मार्केट, और उसी रेंज में ऊपर नीचे घूमता रहा। नीचे सपोर्ट लेता रहा, ऊपर रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करता रहा। अगर आपने मेरी निफ्टी 50 वाली वीडियो देख ली है, उसमें भी सेम ही सिचुएशन मार्केट में देखने को मिली है। यानी कि जो हमने चार पैटर्न्स बताए हुए हैं, उनमें से पैरेलल वाला पैटर्न ही हमें मार्केट में देखने को मिला है। निफ्टी 50 में भी सेम ही पैटर्न दिखाई दे रहा है, सेम ही रेंज दिखाई दे रही है, और बैंक निफ्टी में भी सेम ही रेंज दिखाई दे रही है। हालांकि पॉइंटों का डिफरेंस कुछ अलग है। निफ्टी 50 में हमें 100 पॉइंट्स के अराउंड मोमेंटम देखने को मिला है। इस रेंज के अंदर की बात कर रहा हूं मैं। वैसे तो एक बड़ा मोमेंटम देखने को मिला है, बैंक निफ्टी में भी एक बड़ा मोमेंटम देखने को मिला है, लेकिन गैप अप ओपनिंग के बाद जो मार्केट एक रेंज में चला गया, यहां पे 200 प्लस के अराउंड आपको एक रेंज देखने को मिली है। सिर्फ इसी रेंज की बात करें तो वही रेंज निफ्टी 50 में 100 प्लस पॉइंट के अराउंड थी, यहां पे आपको 200 प्लस पॉइंट के अराउंड दिखाई दे रही है। तो इस सिचुएशन में क्या होता है, जब साइडवेज मार्केट में आप कोई भी पोजीशन बनाने की कोशिश करते हैं, उस सिचुएशन में आपकी प्रीमियम की वैल्यू डिक्रीज होती रहती है समय के साथ। या तो आप ज्यादा प्रॉफिट नहीं बना पाते, या फिर आपको अपनी पोजीशंस लॉसेस के साथ बुक करनी पड़ती है। साइडवेज मार्केट ज्यादातर ऑप्शन राइटर्स का होता है, ये मैंने आपको कई बार समझाया होता है। साइडवेज मार्केट को हमें दूर रहना चाहिए, बस इंतजार करना चाहिए जो भी रेंज आपको फॉर्म हो रही है। चाहे आपको कोई ट्रायंगल दिखाई दे रहा हो, या फिर आपको ट्रेंड लाइन से मिलके बना हुआ कोई पैटर्न नजर आ रहा हो, या फिर पैरेलल लाइन से मिलके बना हुआ कोई पैटर्न नजर आ रहा हो, कोई सी भी सिचुएशन में बस हमें इंतजार करना होता है, या तो ब्रेकआउट मिल जाए या फिर ब्रेकडाउन मिल जाए, तो हमारे लिए उसी डायरेक्शन में एक परफेक्ट एंट्री क्रिएट हो जाती है। बाकी और भी सिचुएशन देखनी पड़ती है, हम धीरे धीरे सारी चीजों को डिस्कस करेंगे। फिलहाल मैं आपको यहाँ पे समझाना ये चाह रहा था कि मार्केट आपको एक पर्टिकुलर रेंज में यहाँ पे दिखाई दे रहा है। दूसरा जो इंटरेस्टिंग पॉइंट यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे, मैंने कल आपको एक होमवर्क दिया था। 1 डे के टाइम फ्रेम पे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे आपको बुलिश इंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न दिखाई दे रहा है। हालांकि ये डाउन ट्रेंड के लो पे बनता तो ज्यादा प्लस पॉइंट था, लेकिन यहाँ पे बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो तब भी मैंने आपको कह दिया था कि आप इसके अकॉर्डिंग पोजीशन ले लेना, प्रॉपर स्टॉप लॉस लगाना। तो ये आपको होमवर्क दिया गया था, वेबसाइट पे जाके कैंडलस्टिक पैटर्न्स पे जाना था आपको कैटेगरीज में, और बुलिश इंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न्स को पढ़ना था। जिस किसी ने भी जाके पढ़ा होगा, उसे प्रॉपर एंट्री के बारे में पता चल चुका होगा, प्रॉपर स्टॉप लॉस के बारे में पता चल चुका होगा, और प्रॉपर टारगेट के बारे में पता चल चुका होगा। यहीं पे आपको एक बियरिश इंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न भी दिखाई दे रहा है। आज के दिन आप इसे पढ़ सकते हैं, हालांकि ये मार्केट में नहीं दिखाई दे रहा, पर लेकिन नॉलेज के लिए आप इसे पढ़ सकते हैं। फिलहाल जिस किसी ने बुलिश इंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न को नहीं पढ़ा, वो पढ़ सकता है। वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, बाद में पढ़ लेना। फिलहाल आप वीडियो पे वापस आ जाइए, और यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं उसी रेंज के बारे में, जो रेंज आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है। अगर आप नीचे देखेंगे, जो ये रेंज फॉर्म होती हुई हमें दिखाई दे रही है, ऊपर की तरफ आपको एक रेजिस्टेंस जोन, नीचे की तरफ आपको एक सपोर्ट जोन। बस आपको इंतजार करना है, अगर इसका ब्रेकआउट मिल गया, प्राइस ऊपर सस्टेन कर गया, तो यहां पे पहली चीज आप तो एक तो आपको पैटर्न का ब्रेकआउट मिल जाएगा। दूसरी चीज इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का आपको एक ब्रेकआउट मिल जाएगा। तीसरी चीज डे हाई का आपको ब्रेकआउट मिल जाएगा। तो इतनी अपॉर्चुनिटी आपको यहां पे दिखाई दे रही है। उसी सिचुएशन के अकॉर्डिंग, यानी कि तीन तीन कंफर्मेशन आपको मिलते हुए यहां पे दिखाई देंगे। वहीं पे अगर हम दूसरा डिस्कशन करें, अगर मार्केट साइडवेज हो गया तो आपको ट्रेडिंग नहीं करनी है, आपको अवॉइड करना है ट्रेडिंग को। और काफी लोग कमेंट करेंगे, हमें पता कैसे चलेगा कि मार्केट साइडवेज होगा कि नहीं। देखो, पता चल जाएगा जब हमें प्रॉपर रेजिस्टेंस का पता है, प्रॉपर सपोर्ट का पता है। अगर मार्केट ऊपर रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करता रहा, गिरावट दिखाता रहा, नीचे सपोर्ट लेके बाउंस करता रहा, इसी रेंज में घूमता रहा, तो इसका मतलब मार्केट फिर से साइडवेज हो गया है। तो हमें ऐसे मार्केट से दूर रहना है। वहीं पर अगर मिल गया आपको इसका ब्रेकडाउन, ऐसी सिचुएशन में पहली चीज, एक तो जो हमारा पैटर्न क्रिएट हो रहा है उसका आपको ब्रेकडाउन मिलेगा। दूसरी चीज, जो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट बना हुआ है उसका ब्रेकडाउन मिल रहा है। तीसरी चीज, डे लो का भी ब्रेकडाउन मिल रहा है। तो आपके लिए यहां पे डे लो के ब्रेकडाउन वाली स्ट्रेटेजी भी काम करती हुई दिखाई देगी। अगर ब्रेकडाउन मिला, इस सिचुएशन में मार्केट इस गैप को फिल करने की पूरी पूरी कोशिश कर सकता है।
इस चीज का आपको ध्यान रख के चलना है। ब्रेकआउट मिला ऊपर की तरफ क्या लेवल रहेंगे वो हम आगे डिस्कस करने वाले हैं, इसलिए वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा और सारी चीजों को समझने की कोशिश कीजिएगा। फिलहाल अगर आपने यहां तक वीडियो देख लिया, अगर आपको मजा आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन प्रेस कीजिएगा जिससे आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकेंगे। फिलहाल यहाँ पे आप ये सारी चीजें समझ गए होंगे कि ब्रेकआउट की सिचुएशन पे आपको क्या करना है और ब्रेकडाउन की सिचुएशन पे आपको क्या करना है। अब हम थोड़ा सा आगे डिस्कस करते हैं और यहां पे समझने की कोशिश करते हैं प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग आपको कहां पे सपोर्ट नजर आ रहा है, कहां पे आपको रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। पहला डिस्कशन करेंगे, अगर आपको गैप अप ओपनिंग देखने को मिल गई या फिर फ्लैट ओपन होकर मार्केट ने आपको पॉजिटिव मोमेंटम दिखाया, दोनों ही सिचुएशन पे जो हमें पहला रेजिस्टेंस नजर आ रहा है ये 40,500 पे हमें पहला रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। अब यहां पे एक चीज और समझो, अगर आप ध्यान से देखेंगे यहां पे हमने आपको एक पैटर्न बताया हुआ है, तो इस पैटर्न का भी आपको ब्रेकआउट मिलेगा, तो इस ब्रेकआउट के बाद एक अच्छा मोमेंटम मिल सकता है, लेकिन एक रेजिस्टेंस भी नजर आ रहा है 40,500 पे। इस चीज को आपको ध्यान रखते हुए चलना, अगर आप पोजीशन बनाएंगे तो इस पे मार्केट किस तरीके से रिएक्ट करता है, एज ए रेजिस्टेंस एक्ट करके आपको गिरावट दिखाता है या फिर इसका ब्रेकआउट दे देता है। अगर गिरावट दिखाता है जो भी प्रॉफिट आपको मिल रहा है उसे बुक करके आपको निकल जाना चाहिए, लेकिन अगर ब्रेकआउट मिलता है तो या तो आप कुछ क्वांटिटी भी ऐड कर सकते हैं या फिर उसी सेम क्वांटिटी के साथ आप एक स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हुए एक बड़े प्रॉफिट को कैच कर सकते हैं। स्टॉप लॉस को ट्रेल करके प्रॉफिट कैसे बनाना होता है इस पे भी मैंने आपको डिटेल में वीडियो प्रोवाइड की हुई है, आप चैनल पे जाएंगे आपको वहां पे मिल जाएगी। अब यहां पे अगर आपको इसका ब्रेकआउट मिलता है उसके बाद जो हमें रेजिस्टेंस नजर आ रहा है 41,000 पे आपको अगला रेजिस्टेंस वहां पे देखने को मिलेगा। वहीं पे अगर हम दूसरा डिस्कशन करें, अगर आपको गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिलती है या फिर फ्लैट ओपन होकर मार्केट आपको नेगेटिव मोमेंटम दिखाता है, दोनों ही सिचुएशन पे जो हमें सपोर्ट नजर आ रहा है 40,000 पे आपको यहां पे सपोर्ट देखने को मिलेगा। यहां पे 17 को भी मार्केट ने रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया है। अगर आपको इसका ब्रेकडाउन मिलता है उसके बाद जो हमें सपोर्ट नजर आ रहा है ये 39,800 पे आपको अगला सपोर्ट देखने को मिल रहा है। 17 को मार्केट ने पहले तो यहां पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया, फिर इसका ब्रेकआउट देके मार्केट आपको यहां पे सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दिया। तो यहां तक सिचुएशन क्लियर है कि नहीं जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग आपको सपोर्ट भी समझ में आ रहे हैं, आपको रेजिस्टेंस भी समझ में आ रहे हैं, सारी पिक्चर आपको क्लियर होनी चाहिए। देखो कोई भी कंफ्यूजन रहा करे, आपको एक बार फिर ईमानदारी से वीडियो को देखना है और अगर तब भी वो कंफ्यूजन क्लियर नहीं होता है तो आप कमेंट करो। ज्यादा लोगों की समस्या होगी तो हम उसे डिस्कस जरूर करेंगे, क्योंकि कई बार हम जो आपके मन में सवाल होते हैं उनका जवाब वीडियो में ही दे देते हैं और आप उन्हें मिस कर जाते हैं। तो अगर आप दोबारा देखेंगे उस वीडियो को तो आपकी वो चीजें क्लियर होती चली जाएगी। अब मैं आपको समझाता हूं नो ट्रेडिंग जोन के बारे में, कहां पे आपको ट्रेडिंग नहीं करना है। यहां पे आप देखेंगे, यहां पे मैंने दोनों ही दिन के यानी कि 18 का ही देख लो, दोनों ही चीजें ले ली मैंने, डे हाई भी ले लिया डे लो भी ले लिया। इसके पीछे रीजन यही है कि मार्केट एक रेंज में था और इस रेंज से बाहर निकलना हमारे लिए जरूरी है अगर हम किसी भी तरफ मार्केट में पोजीशन बना के बैठना चाहते हैं। तो हम यहाँ पे क्या देखेंगे, ऊपरले वाली रेड लाइन 40,432 जो कि डे हाई है 18 का, नीचे वाला लाइन की बात करेंगे 40,141 जो कि डे लो है 18 का है। तो यहां पे अगर मार्केट इसी रेंज में दिखाई दिया तो मार्केट में कोई भी पोजीशन नहीं बनानी है आपको, ये मैं आपको पहले बता चुका, क्योंकि यहीं पे हमारा जो पैटर्न है पैरेलल वाला वो भी क्रिएट होता हुआ नजर आ रहा है। अगर आपको मिला इसका ब्रेकआउट तो यहाँ पे आपके लिए डे हाई के ब्रेकआउट वाली स्ट्रेटेजी भी काम करेगी। इस स्ट्रेटेजी पे भी मैंने वीडियो प्रोवाइड की हुई है, वो भी आपको चैनल पे मिल जाएगी, तो आपको मिलेगी बाइंग अपॉर्चुनिटी। वहीं पे अगर मिला इसका ब्रेकडाउन, प्राइस नीचे सस्टेन किया तो आपको मिलेगी सेलिंग अपॉर्चुनिटी। इस चीज का आपको ध्यान रखते हुए चलना है। चीजें क्लियर है, कॉन्सेप्ट क्लियर है, यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब मैं आपको सीधा लेके चलता हूं ऑप्शन चेन की तरफ। ऑप्शन चेन पे हमें क्या क्या चीजें मार्केट में दिखाई दे रही है। 20 अक्टूबर की हमने एक्सपायरी सेलेक्ट कर रखी है। कॉल की साइड हम देखने वाले हैं रेजिस्टेंस को, पुट की साइड हम देखने वाले हैं सपोर्ट को। रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो 40,500 पे आपको एक रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, जहां पे आप देखेंगे 27 लाख का आपको यहां पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। अगर इसका ब्रेकआउट मिलता है फिर देखेंगे 41,000 जहां पे आपको 22.5 लाख का यहां पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। वहीं पे बात करेंगे सपोर्ट की तो 40,000 पे आपको एक सपोर्ट नजर आ रहा है, जहां पे आप देखेंगे 19.8 लाख का आपको यहां पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। अगर इसका ब्रेकडाउन मिलता है फिर आप देखेंगे 39,500 पे, जहां पे आपको 27.8 लाख का यहां पे भी ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है।
चीजें क्लियर है? आपको आपका होमवर्क याद होगा। होमवर्क के बारे में मैंने आपसे डिस्कस किया है। बुलिश इंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में आपको पढ़ना है। आप बियरिश इंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में भी पढ़ सकते हैं और अपनी नॉलेज को इंक्रीज कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, जिससे आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकेंगे। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।